वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 15 अक्टूबर से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि किस देश में सुल्तान जोहर कप 2023 का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो यह देश है मलेशिया। ऑप्शन सी मलेशिया। 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक मलेशिया के जोहोर में 11वें सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। और सुल्तान ऑफ जोहोर कप मलेशिया में हर साल आयोजित होने वाली अंडर 21 पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये संबंधित है हॉकी खेल से। इसकी स्थापना जो है वो 2011 में होती है और वर्ष 2011 से 2022 के मध्य भारत और ग्रेट ब्रिटेन ने 3 बार टूर्नामेंट जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने इसे 2 बार जीता है। वहीं जर्मनी और मलेशिया ने एक एक बार इस टूर्नामेंट को अपने हाथ में लिया है। तो 2023 सुल्तान ऑफ जोहर कप कहाँ पे? मलेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कौन सा संस्करण है? ये है 11वां संस्करण। और इसमें अंडर 21 मेंस जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये खेल जो है वो हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस रिफाइनरी को लगातार दूसरे वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है मैंगलोर रिफाइनरी। ऑप्शन जो है वो डी इसका सही उत्तर है। तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एमआरपीएल को लगातार दूसरे वर्ष 2022-23 प्रतिष्ठित बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार 26वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी मीट 2023 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न ये है कि किस अभिनेता को 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है माइकल डगलस। तो जाने माने हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को गोवा में आयोजित होने वाले 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और यह सम्मान सिनेमा की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 54वां जो संस्करण है 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाला है। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं, उनका नाम बताना है। तो ये है मणिकांत। तो 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में सेना के मणिकांत होबलीधर ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। और 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 11 से 15 अक्टूबर तक बेंगलुरु में किया जा रहा है। तो 62nd नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 11 से 15 अक्टूबर को जो है वो बेंगलुरु के कांतवीरा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस एथलीट को विश्व एथलेटिक्स के द्वारा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक है। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो ये है नीरज चोपड़ा। आप इनको तस्वीरों में भी दे सकते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन में नीरज चोपड़ा को गुरुवार को वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। और वर्ष 2023 के विश्व एथलेटिक्स की घोषणा वर्ल्ड एथलेटिक्स की ओर से 11 दिसंबर को की जाएगी। और विश्व एथलेटिक्स के अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने इस पुरस्कार के लिए 2023 में उनके प्रदर्शन के आधार पर 11 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। तो या किस राज्य ने चालू किया है, स्थापना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। तो हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी गई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इराकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को निम्न में से कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इनको स्टेटस मिला है नवरत्न कंपनियों का। तो रेल मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इराकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को क्रमशः 15वें 16वें नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉनकॉर, इंजीनियर्स इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, MTNL,
नाल्को, एनबीसीसी, एनएलसी इंडिया, ऑयल इंडिया, पीएफसी राष्ट्रीय इस्पात निगम, आरईसी और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है नवरत्न कंपनियां हैं। और 15वें और 16वें नवरत्न कंपनियों का जो दर्जा मिला है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इनमें से कौन फोर्ब्स की विश्व की सबसे नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली 2023 की सूची में शामिल होने वाला देश का एकमात्र उपक्रम बना है? तो जी हाँ, ये है एनटीपीसी लिमिटेड। तो भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा समूह एनटीपीसी लिमिटेड को हाल ही में जारी फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे नियोक्ता सूची 2023 में विश्व के सबसे नियोक्ता 2023 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में किस भारतीय ने इटली में आयोजित फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये है रौनक साधवानी। ऑप्शन ए रौनक साधवानी ने। तो फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग में भारत के रौनक साधवानी और लड़कियों के वर्ग में अजरबैजान के गोहार बेदुल्लावेला ने चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक 5 दिवसीय सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। तो सेना कमांडरों का सम्मेलन का आयोजन कल से 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में किया जाएगा और यह शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम भारतीय सेना के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सुविधा प्रदान करने के का एक संस्थागत मंच है। और इस अवसर पर रक्षा सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान, ये भी याद रखिए अगर आपसे पूछा जाए कि रक्षा सेना प्रमुख कौन है तो जनरल अनिल चौहान है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी और भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद आज इस सभा को संबोधित करेंगे। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? ठीक है, तो यहाँ पे दो डेट है, 13 मई और 14 अक्टूबर। इन दोनों डेट में जो है वो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 जो है मनाया गया है। तो अब बात करेंगे कि आखिर ये दो डेट क्यों ली गई है। तो प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से 13 मई और 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 मनाया गया। अब विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष मई माह अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और प्रवासी पक्षियों और उनके आवास के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह एक वैश्विक पहल है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 की थीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जल मतलब वाटर, सतत पक्षी जीवन तो वाटर सस्टेनेबल बर्ड लाइफ इस वर्ष मतलब कि 2023 की थीम रही। और दो दिवस क्यों जो है चुने गए हैं 13 मई और 14 अक्टूबर? क्योंकि 2023 में जो हर वर्ष के जो मई माह होता है और जो अक्टूबर माह होता है उसका जो सेकेंड सैटरडे होता है वह जो है वो सिलेक्ट किया जाता है किसके लिए? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने के लिए। तो 2023 वर्ष में 13 मई और 14 अक्टूबर जो है इस महीने की सेकेंड सैटरडे है, इस वजह से जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो 14 अक्टूबर और 23 मई को मनाया गया। तो थीम क्या रही? जल, सतत पक्षी जीवन, वाटर सस्टेनेबल बर्ड लाइफ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।